हाँ. हम्म. सेकंड एंट्री. ओके. सेकंड वन. उसका नीचे वाला. सो ये जो वैल्यू है विच वॉज लाइक 1,25,000 इसमें दिख रहा है, और यहाँ पे हमारा 1,50,000 है असेसेबल वैल्यू. ओके. इनवॉइस अमाउंट में डिफरेंस है. F12. I can activate the return effective date, document number, functionality. सारे चीज़ें मैं एक साथ में देख सकता हूँ. इनवॉइस टाइप, प्लेस ऑफ सप्लाई. राइट. So I'll have to change the value from 1,25,000 to 120. इसको टोटल मेरा इनवॉइस अमाउंट इज 150,450. मैंने भूल से 147,500 लिया है. टैक्स अमाउंट इज सेम. टैक्स अमाउंट इज ओनली डिफरेंट. रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. अच्छा. कंट्रोल एन 150 150 450 450 डिवाइड बाय 190. 1.09 1,38,027. सर 118 आएगा ना. 150 इज द टोटल अमाउंट. नहीं तो मेरे को तो पार्टी का ही कंपेयर करना है ना. बेसिकली इट इज अ डेटा एंट्री. डेटा एंट्री मिस्टेक है. सो व्हेन वी नहीं हमने मतलब ये टू बी wrongfully में से किया. बराबर आया है. बिल अपने पास सेम अमाउंट का है, बट व्हेन डेटा एंट्री हुई है तो वहाँ पे इश्यू है. सो वी आर रिकंसिल. यस 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 यस. तो वी हैव टू फॉलो अप. यस. 1,38,000. एक्चुअली नहीं आ रहा अमाउंट रॉन्ग मिस्टेक. 118 डिवाइड बाय 118 होगा. अच्छा मैंने 1.09 से किया था. हम्म. यस. ये मैच हो गया फिर. ठीक है. सो दिस इज हाउ द रिकंसिलेशन कैन बी टेकन अप. Yep. Any questions till now? हाँ. किसका? अमाउंट चेंज करने के बाद में या सो बट ऑब्वियसली अपने को वो करेक्ट करना है अगर डेटा एंट्री मिस्टेक है तो. हाँ सर. यस 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 यस. यस राइट. ओके. यस. ओके. सो व्हाट यू वांट टू से इज दैट अवेलेबल ओनली इन पोर्टल है, बट मैं उसको नेक्स्ट मंथ में लेना चाहता हूँ. ठीक है. तो आप वो डेट को आप नेक्स्ट मंथ का डेट ले लीजिए ना. उसमें ट्रांजैक्शन आपने नेक्स्ट मंथ में किया है,
आप बुकिंग भी वही नेक्स्ट मंथ में कर रहे हैं, यू आर नॉट बुकिंग इट ऑन द प्रीवियस मंथ ट्रांजैक्शन. आप 2 नवंबर या 2 अक्टूबर को जो आपका जब रिसीव हुआ तभी आप पास कर रहे हैं. सो योर डॉक्यूमेंट डेट डजंट चेंज. आपका अकाउंटिंग भी जो है वो अक्टूबर मंथ में ही हो रहा है आफ्टर द व्हाट द अदर पर्सन हैज फाइल्ड. सो द ओनली चैलेंज इज कि वेदर इट इज रिफ्लेक्टेड इन दैट GSTR 3B2 जो आपका जो 3B .4 में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. सो दैट वी विल हैव टू चेक. मोस्ट लाइकली इट हैज़ टू बी शोन, मतलब वो दिखता है. दैट व्हेन वी आर डिस्कसिंग विद द R&D टीम, दे आर टोल्ड कि अगर आपका पोर्टल पे दिख रहा है और बुक्स में आपने लेटर ऑन फाइल किया है, ओके, एंड उसका आपने 2B में भी रिफ्लेक्ट पहले हो रहा है, इनफैक्ट 2B में पहले हो रहा है रिफ्लेक्ट, बट यू वांट द 3B डिटेल्स टू बी आफ्टरवर्ड्स. तो आप जब 3B का डेट्स है, मैंने आपको जो रिटर्न इफेक्टिव डेट है वो बताया कि 3B में आपको कब लेना है. हाँ हाँ राइट, बट आप 3B के लिए उस तरह से रिफ्लेक्ट करा सकते कि ये मेरा अक्टूबर मंथ में रिफ्लेक्ट करना है, वैसा है, बिकॉज दैट इज व्हाट यू वांटेड. यू जस्ट आपको सितंबर मंथ के जब 3B फाइल करेंगे उसमें दिखाना है कि नहीं, आई एम नॉट क्लेमिंग इट, अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल, राइट, वैसा है. सो इट शुड बी अवेलेबल. मैंने अभी इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं देखा है, बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग एज अ थियरी इट वाज टोल्ड टू अस कि दिट शुड बी अवेलेबल, राइट. अक्टूबर अकाउंटिंग सितंबर में रहेगा, अक्टूबर में आपका सर GST रिटर्न इफेक्टिव डेट का मतलब ये है कि GST बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको क्या देखना है. आप ये विजुलाइज कीजिए कि आपके पास 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, एक GST बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, एक अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, और GST में भी आपका कंपार्टमेंट किया हुआ है कि 3B बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन सा है. तो वो जो रिटर्न इफेक्टिव डेट है आप जो डालोगे उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन होएगा. एंड दैट इज व्हाट वी डिड इट. जो एक ट्रांजैक्शन अभी मानसी इधर थी कि हमने नहीं, उसके पहले सॉरी, हमने जो अक्टूबर का ट्रांजैक्शन सितंबर का ट्रांजैक्शन था वो अक्टूबर के मंथ में रिफ्लेक्ट कराया वैसा. यप हाँ, वो भी रिकंसिलेशन कर लेता है ऑटोमेटिकली. ठीक है. So let us take few FAQs. Yeah, again I come to that the same scenario which we have discussed. Yep. Yes, we have this practical working when we are discussing with Mansijis, right? So predictive mechanism है कि नहीं है, तो yes we have this predictive mechanism potential matches find करने का. So अभी हमने देखा 2A 2B reconciliation देखा, and we have few more slides to cover, few more topics to cover before we end up at 3:45. Okay, so let me go through that. 3B reconciliation. Okay, so the same data में ओके. सो ये मेरा 3B है एंड आई विल जस्ट चेक इट. अक्टूबर का मैंने फाइल किया है, ओके, और अदर मैं सितंबर मंथ लेता हूँ. यहाँ पे टैली ने कंपेयर कर रहा है आपका 1 2A 2B का जो सॉरी 1 और 3B में जो वैल्यूज़ मेंशन किया है पोर्टल पे, वो टोटल वैल्यू बेस पे कंपैरिजन है. तो यहाँ पे आपको बेसिस ऑफ वैल्यू में जाना है और कंपैरिजन ऑफ बुक्स एंड पोर्टल वैल्यूज, दिस यू हैव टू एक्टिवेट इट. कंपैरिजन ऑफ बुक्स एंड पोर्टल वैल्यू,
जब आप ये एक्टिवेट करते हैं तब आपको ये डिटेल मिलता है कि यस मेरा 1 जो है वो पूरा रिकनसाइल है, ये यहाँ पे फर्क है। ओके, सो 3B के लिए भी टैली में कंपैरिजन है। जनरली पीपल आर अवेयर ऑफ 1 and 2A 2B, बट व्हाट आई एम शोकेसिंग इट टू यू कि 3B का कंपैरिजन अवेलेबल है। यू हैव टू गो टू द 3B रिपोर्ट एंड यू हैव टू गो टू बेसिस ऑफ वैल्यू एंड देन कंपेयर। बेसिस ऑफ वैल्यू में कंपेयर द पीरियड हिसाब से, ठीक है। अगर आपका ये अपडेट हो गया है एंड यू वांट दैट दिस हैज बीन गिवन, सो टैली के अंदर एक ऑप्शन और एक आता है, मार्क एज फाइल्ड। ओके, मार्क एज फाइल्ड ऑप्शन क्या है कि आपने जो भी रिटर्न कंप्लीट कर दिया है तो टैली को आप इन्फॉर्म करो कि दिस रिटर्न एक्टिविटी इज ओवर। अगर इसमें कुछ भी मॉडिफाई होता है तो प्लीज मुझे बताइए या एटलीस्ट वार्न कीजिए। सो व्हेन यू डू दिस मार्किंग एज फाइल्ड, इसके पहले 4 में एक ऑप्शन था मार्क एज साइंड, और उसके पहले बहुत पहले एक ऑप्शन लाया था दूसरा, इट इज नथिंग बट इन्फॉर्मिंग टैली दैट आई हैव फाइल्ड दिस रिटर्न। दिस ऑप्शन इज अवेलेबल इन 1, 2A, 2B एंड 3B। ओके, सबके लिए अवेलेबल है और इसमें कुछ भी नहीं है, आपको मार्क एज फाइल्ड करना है। वेदर यू वांट टू डू इट फॉर द करंट पीरियड और ऑल द प्रीवियस 17 पीरियड, आई एम डूइंग इट ओनली फॉर द करंट पीरियड। फिर इसमें जो भी मॉडिफाई होगा तो यहाँ पे जो ऊपर ऑप्शन है यहाँ पे आता है आफ्टर मॉडिफाइड आफ्टर फाइलिंग, उसमें चेंज हो जाए, उसमें दिख जाएगा। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप टैली को इन्फॉर्म कर रहे हो कि ये मेरा फाइल हो गया है रिटर्न। फाइन सर, राइट। अभी ये जो रिलीज 5 आया है उसके अंदर टैली हैज ब्रॉट इन ऑल्सो सम ब्यूटीफुल ITC लेजर बेस्ड रिपोर्ट। ओके, कि जहाँ पे अगर आपने पेमेंट नहीं किया या जहाँ पे वर्किंग है तो वो कैसे देखने का है। यू जस्ट हैव टू गो टू Alt G, GST, ledger voucher GST report, and you can select any party. सो यहाँ पे मुझे उसका ट्रांजैक्शन लेजर वाउचर रिपोर्ट में भी मिल जाता है। अगर आपने टैली में से रिकन्सिलेशन पूरा किया है सो यहाँ पे मेरे को रिकन्सिलेशन उसका स्टेटस मिल जाता है। इनफैक्ट बहुत जगह पे ये टैक्स प्रैक्टिस हो गया था कि आउटस्टैंडिंग अगर है तो वो आउटस्टैंडिंग में भी ब्रेकअप दे देता था कि भाई इसका टैक्स अमाउंट इतना आउटस्टैंडिंग है, आपको नहीं पे करना है तो यू आर देयर। तो इसके लिए इधर अगर हम बिल वाइज डिटेल में जाएंगे सो यहाँ पे भी एक ऑप्शन है GST आउटस्टैंडिंग्स, डिफरेंस इन टैक्स अमाउंट। ओके, सो बैलेंस आफ्टर डिफरेंस इन टैक्स अमाउंट भी आपको डिफर मिलता आता है। सो इफ यू हैव टू पे, इफ यू हैव टू होल्ड द टैक्स अमाउंट, उसका बाइफर्केशन यू कैन गेट इट फ्रॉम टैली इटसेल्फ। इनफैक्ट दोज हु आर यूजिंग द सेटलमेंट ऑल्सो, उसमें टैली ने चॉइस दिया है कि विदाउट टैक्स अमाउंट भी आप सेटल कर सकते हो बिल सेटलमेंट। Those who are using this bill settlement, I am not sure how many of us are using, but it is a wonderful feature for bill wise details maintain करने के लिए, maintain करते होंगे उनके लिए। So we've seen this new GST ledger voucher and outstanding report. Okay, now let us go to the GST dashboard. फाइल सेव किया था ना आपने उस दिन? हाँ हाँ, फाइल सेव किया हुआ तो खाली कॉपी पेस्ट कर देना। नहीं नहीं, एक्टिवेट नहीं हुआ, करना पड़ेगा ना एक्टिवेट। बट वो डाउनलोड किया हुआ ना आपने? नहीं नहीं है ना सैंडबॉक्स में। अच्छा, एक मिनट,
So right now I'm showcasing one more thing, that how to get a simple GST dashboard. This we can share it over the WhatsApp group बनाया आपने नहीं बनाया अच्छा ठीक. So at the end of the session maybe we'll make a WhatsApp group so that हम लोग ये छोटे से 2-3 जो GST dashboard है ये एक आपके सर ये भी दिखाई दीजिए, ये भी किसी को आता नहीं होगा डैशबोर्ड के लिए कैसे हाँ करना है. सो ये जो डैशबोर्ड का फाइल जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे व्हाट्सएप पे, सो दिस यू कैन जस्ट गो टू ओपन फाइल लोकेशन. आपका उसमें कॉन्फिग फाइल वाला कहाँ है? उधर दूसरे वाले में कहाँ पे? इधर वाले में नहीं, एक सेकेंड ना. ओपन फाइल लोकेशन, यस ये कॉन्फिग फाइल में एक फोल्डर है रिपोर्ट व्यूज करके, एंड यहाँ पे वो फाइल पेस्ट कर सकते हैं हम. मैंने डाउनलोड किया है, लेट मी जस्ट. डैशबोर्ड रिपोर्ट है, कंट्रोल TSF फाइल है, कंट्रोल C. कंपनी ओपन करता हूँ, कोई भी कंपनी ओपन. इसमें खुलेगा नहीं. हम्म? हाँ फाइल 3 वाला नहीं है, 5 वाला है ना. कोई भी हो ना, खुलेगा. डेटा होगा मेरा. क्या होगा ये रिलीज? अच्छा ये रिलीज पुराना है. हाँ ये वाला है अपना डेटा. अच्छा नहीं दिखेगा. नहीं आएगा, आया. नहीं आएगा. सो दिस आई विल शोकेस इट टू बिफोर वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेशन. 5 बजे की सेशन, जब इसके बाद वाला सेशन होगा ना, वी हैव 5 मिनट्स ब्रेक. आई विल गेट इट कॉन्फ़िगर्ड और बताता हूँ मैं आपको. ठीक है? हाँ नहीं हो रहा है, वो रिपोर्ट व्यू फोल्डर चाहिए इसके लिए. एनीवेज, कमिंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन. So this all things we have completed. Okay. So new thing which is expected in next 7 days is this. So अभी फिलहाल GST ई-वे बिल जो है वो पिन कोड कैलकुलेशन नहीं आ रहा है प्रॉपरली. ओके, सो टैली विल नाउ पिन कोड आप ब्लैंक रखिए, पिन कोड कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका. ओके, मेन चैलेंज आता है जब मैं मेरे ब्रांच भिवंडी से यहाँ पे ट्रांसफ़र करता हूँ. सो आई डू नॉट हैव दैट ई-वे बिल. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस आर अवेयर दैट ई-वे बिल कैलकुलेशन भी टैली, ई-वे बिल जनरेशन भी टैली में हो जाता है. सो दिस कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प. जब मैं मेरे गोडाउन से ही माल मैं इधर आ सकता हूँ तो आई कैन पास अ मटीरियल आउट वाउचर, एंड वहाँ से गोडाउन से जब माल मेरे पास आएगा, सो आई कैन गेट जनरेट द ई-वे बिल राइट फ्रॉम टैली इटसेल्फ.
बैंक चार्जेस हम लोगों को चैलेंज आ रहा था बहुत सारा, विच वी हैड कम्युनिकेटेड टू टैली ऑल्सो, दैट बैंक चार्जेस के ऊपर जब हम जीएसटी पे कर रहे हैं तो वो मिसमैच में जा रहा है. सो दैट हैज गॉट करेक्टेड इन 5. GSTR 1 जो जितेन भाई ने बताया, for the entire year was not available to be exported. So now it is available to be exported in this particular 5.1. Okay. हाँ, जेसॉन फाइल नहीं, एक्सेल फाइल ही अवेलेबल है आपका पूरे साल का एक साथ में. GSTR 1 का विच वॉज अवेलेबल इन रिलीज 3, बट फॉर सम रीज़न उन्होंने बंद कर दिया था, तो 5 में नहीं आ रहा था, तो उसको फिर से अभी उन्होंने अलाउ किया है. ओके. माइग्रेशन जब भी हम लोग कर रहे हैं तो बहुत जगह पे एरर आ रहा है यार, पुराने 200, 300, 5000 वाउचर्स वो पूरे हर बार अपडेट कर रहा है. सो नाउ दे हैव गिवन मोर कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ यू डिसाइडिंग कि मेरे को ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या जो अपडेट किया है उसका माइग्रेशन का इम्पैक्ट करना है या नहीं करना है प्रीवियस पीरियड के लिए. सो दे विल गिव यू द चॉइस राइट एट द माइग्रेशन स्क्रीन इटसेल्फ एंड देन यू कैन डिसाइड. ओके. एंड ऑफ कोर्स जो अभी 14 नवंबर को 2B का API चेंज किया है गवर्नमेंट ने, उसके हिसाब से टैली का भी जो लेटेस्ट वर्जन आएगा 5.1 अभी नहीं है, जो रेट परसेंटेज निकाल दिया है उन्होंने, तो वो अभी अवेलेबल हो जाएगा बाय मोस्ट लाइकली इन द नेक्स्ट कमिंग वीक. ऑल द यूजर्स शुड बी गेटिंग इट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. वैसा है. सो विद दिस आई थैंक वंस अगेन द पार्टिसिपेंट्स फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी. One thing is pending. I am sure now we are at 3:40. So one thing is pending of showing you the dashboard report, that I'll get it configured during the tea time, and the first thing that will start with the GST dashboard report. Right? Right, Amit bhai? Yeah, please queries if any, please go ahead. हाँ. File GSTR 1, upload GSTR return. हाँ हाँ, ये अभी आप पीरियड चेंज कर देता हूँ मैं, इन्होंने तो कर दिया, मतलब राइट. अभी इसमें मेरे को सारे वैल्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, तो मैं बेसिस ऑफ वैल्यू में जाता हूँ एंड बोलता हूँ इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन वेयर नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, उसको येस कर देता हूँ. ओके. एंड ई इनवॉइस के वाला भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कर सकता हूँ. एंड इसको मैं एक्सपोर्ट बटन करूँगा ना तो लोकली जेसॉन बन जाएगा. आई कैन कॉन्फ़िगर इट, मेरे को कौन से फॉर्मेट में चाहिए, एक्सेल में चाहिए, जेसॉन में चाहिए, ये मैं जेसॉन में सिलेक्ट करूँगा एंड इससे मैं एक्सपोर्ट करके ये टैली प्राइम एडिट लॉग फोल्डर में आ जाएगा. या अच्छा अच्छा, ठीक है. सो जितेन भाई का कैरी फॉरवर्ड हमने ये सेशन में अभी कंप्लीट किया और हमारा भी कैरी फॉरवर्ड हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे. सो नाइस. सो दैट इज हेल्पफुल व्हेन वी आर ऑल आर वर्किंग एज अ टीम. इज इट? नहीं नहीं. ERP 9 में आपके कितने क्लाइंट्स होंगे? एनी गेसेस? आप लोग के बहुत सारे हैं. More than 20 clients. Percentile wise how many, मतलब अगर मैं बोलूँ 50 एंड अबव परसेंटेज वाले क्लाइंट्स कितने होंगे जो ERP 9 में? हैंड्स अप. 50 एंड अबव परसेंटेज अभी भी आपकी ERP 9 में है. ओ माय. बट दे आर नॉट हैविंग GST लायबिलिटी, कुछ भी नहीं है उनको. कैलकुलेशन, ई इनवॉइस. हाँ, that is what Amit has made a very pertinent point कि जैसे जैसे अपग्रेड हो रहा है सॉफ्टवेयर, थैंक्स टू WIRC एंड द टीम जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया फॉर अपग्रेडिंग अवर नॉलेज. एंड जब हमारा नॉलेज अपग्रेड हो रहा है तो हम इंश्योर करना चाहिए कि क्लाइंट के यहाँ पे भी वो चीज़ को अपडेट हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप लोग आगे बढ़ें उसमें वर्जन में भी. यप.
सर बाय डिफ़ॉल्ट या तो क्लाइंट अपडेट करेंगे या तो मेंबर्स करेंगे, तो बट ऑब्वियस एक दिन ऐसा आएगा कि सब 5 में ही कन्वर्ट हो जाएंगे. Sir, like the office, we had made it mandatory for our clients to update TSS का पैसा भरो and get it updated if it is at their end. We actually we should adapt the new technology, तो अच्छा रहेगा. And what we said was report बराबर आएंगे ही नहीं, data बराबर जाएगा नहीं, then don't blame us. So what is on them? But sir, one thing is that Tally is never ending learning. ये चालू ही रहेगा कुछ ना कुछ technology. We are well versed with the income tax utility, income tax software and everything. It's easy to file the returns in at a click. अभी ये Tally से भी file करना है. Because 2-3 of my CA friends are using ClearTax, which is very smooth and easy to file. एक go में मैं देखता हूँ ना. Sir, let me tell you very frankly that those who are using Release 5 for GSTR1, they are enjoying that benefit for reconciliation as well as for return filing. Okay. It is really smooth. And similar. ये हमने तो क्या है, because we are discussing knowledge, तो knowledge में पहले problems कैसे solve करना इसके लिए practically बताया. Correct. Many times these problems are not there in the simple data. So thank you Puneet bhai for sharing your pleasure. Just in the break I asked Puneet bhai आपका practice है कि क्या है? बोलता है मैं खाली tally करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ. So this is the favorite beauty that he only is with the technology and with the tally only. So I think so it will be a great help. You can take the number also from here. कुछ भी रहेगा तो जितेन भाई को पकड़ने का. अरे पुनीत भाई को. जितेन भाई तो है ही मास्टर ही हो तो. Because I had worked with Jitin bhai for 2-3 assignment. बहुत master है वो तो. चलो anyway. So thank you for taking your time, all of them. Now Madam 9C है, इसके बाद speaker from the whole day is there. So we can break for the 10-15 minutes. I request everyone to give a round of applause to the Puneet bhai. Tea, coffee is there, then we can come assemble within 10 minutes. Next speaker is ready. Thank you. Yeah, I'll show. 1 second. हाँ सर. हाँ देता हूँ. हाँ आयो. सर. શું નામ તમારું સર? રાજેન્દ્ર ઉત્પાત. રાઈટ સર. તમારી કઈ કંપની સર? नहीं हमारा एक एडवाइजर कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड. अच्छा. आई एम वर्किंग देयर. वी आर प्रोवाइडिंग वर्चुअल सीएफओ सर्विसेज. ओके. वाओ. हाँ. नाइस. So if any your Tally client require virtual CFO services, Wow. let us know. I will Yeah, please ping me. ping. Yeah, please ping details. Unfortunately, I didn't bring my card. No worries sir. Right है. Your Tally client, most of the we are catering the SME client. हाँ तो हमारा भी वही है SME. राइट सर. राइट राजेंद्र भाई मिलते हैं 2 मिनट में ये सेटअप करो ना. मानसी जी शैल आई अपडेट रिलीज 3 उसको 5 कर दूं वो जो है वो. हाँ नंबर. हाँ ठीक है. हाँ नहीं वो फिर व्यू वाला नहीं दिख रहा है. हाय यू हियर. क्या बात है. पीपीटी उन्होंने बनाया है. इज इट. अरे यार ये सर्विस मेरे को नहीं मालूम था. हाँ 3 का 5 में नहीं हो रहा है वो. नहीं वो रिपोर्ट व्यू नहीं दिख रहा है. रिपोर्ट व्यू खाली मेरे को देखने का. हाँ ठीक है. डोंट डू. खाली एक कंपनी तो ओपन कर. सुन नानसी जी एक कंपनी कोई भी ओपन करो ना 3 में जो आपका ये डेटा है ना वो व्यू दिख जाएगा. नहीं उसको डेटा कॉपी करके वो दूसरे फोल्डर में डाल दो. नहीं तो एक मिनट में 3 का कोई कंपनी खोल के दे देती हाँ, हूँ. वो मेरे को वो भी डाउट है कि वो 3 वाला कंपनी मेरे पास होना चाहिए पर मैं कॉपी कर. बट उसको ये 5 वाले को 3 में ओपन करो ना होएगा ओपन. नहीं होगा. रिपेयर कर रहा है. अच्छा उसको ओके डेटा कॉपी कर दो मैडम. ठीक है समझ गई. डेटा फोल्डर कॉपी करके दूसरे में डाल दो तो शायद हो जाए. हाँ मेरा मोबाइल मेरी पेन सब इधर ही पड़ा है. हाँ
रिपेयर कर है दो ना? अपने क्या। अरे नहीं, बैकअप पे चल रहा है, ओरिजिनल डेटा है तो सब फाइल हुआ हुआ है, जो दिख रहा है वो भी फाइल हुआ है।
जीएसटी डैशबोर्ड माय व्यू हाँ है ये लो, ये नीचे फ़ोन लेकर जाओ और आपको डॉक्यूमेंट्स दे दूँ इधर हाँ मेरे को डॉक्यूमेंट्स दे दो ना। ये लो, ये तो आ गया, इसका लिंक कैसे भेजना था? इनवाइट वाया लिंक QR कोड हाँ ये रहा तो मेरे को व्हाट्सएप कर दे, मैं डाउनलोड कर देती हूँ। व्हाट्सएप खुला हुआ है हाँ, पर वो व्हाट्सएप सबके सामने कहाँ खोलूँगी, मेरे को सिर्फ ये चाहिए बस। ये QR कोड ही दिखेगा ना, पहले मेरे HDMI निकाल दो। मानसी यू श्योर देखना खाली वो डैशबोर्ड दिखा देना आप स्टार्ट उसी आप से एक्सप्लेन करो अच्छा ठीक है क्योंकि एक हाफ ईयरली है, एक हाफ है, वो मंथली है। हाँ नहीं हाफ ईयरली नहीं नहीं एक दोनों हाफ ईयरली है, एक 5,000 का ईयरली है, एक हाफ ईयरली है। 26 वाला जो 26 वाला जो मैच हो रहा है ना वो हाफ ईयरली है एक्चुअली, यानी अभी जो 2026 में, ठीक है आपके पास नहीं हो मेरे थोड़ा लिस्ट है, ठीक 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 ओके। Welcome back to the today's last session, fourth session on annual GST return computations, values and common FAQs will be taken by CA Mansi Nagda. So I request Ankit to kindly introduce today's speaker. Thank you, Amish bhai. CA Mansi Nagda, currently a partner at Nagda Patade and Associates LLP, and also she is a proprietor of Mansi V Nagda and Company. She is a skilled professional specializing in GST and virtual CFO services. With hands-on experience in compliance, transaction advisory, and GST audits, she ensures businesses meet statutory requirements while mitigating the risk. Owing to understanding of practical issues on the grassroots levels, she is often tasked with handling the advisory and consultancy in the GST arena. She also handles litigation matters, representing clients before tax authorities and facilitate GST refunds. Beyond GST, she also offers virtual CFO services focusing on transaction advisory, financial advisory, and data management to enhance operational efficiency. She oversees financial reporting, finalization, and cash flow management, ensuring businesses maintain healthy financial practices. She also actively participates in professional communities like BCS HRD Committee and JCAF,
and also she is pursuing her LLB for her legal expertise. May I now request C. Amish Sangoi to present a memento to the speaker. सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन का पहले वाला जो वर्किंग था, वी गोइंग टू शेयर दिस डैशबोर्ड रिपोर्ट विथ यू. तो ये डैशबोर्ड रिपोर्ट में क्या दिखता है आपको कि व्हाट इज़ माय पेंडिंग GSTR1 के क्या पेंडिंग रिपोर्ट्स है. सो व्हाट अमित भाई हैड शेयर्ड इन द मॉर्निंग, व्हाट अ डैशबोर्ड इज़, तो उसी को हमने थोड़ा सा कॉन्फ़िगर किया है, वेयर वी आर एबल टू गेट ऑल दीज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लायबिलिटी एंड ITC, GSTR1 रिकन्सिलेशन पेंडिंग, कौन से ट्रांजेक्शन्स कितने हैं, बुक्स में कितने ट्रांजेक्शन पेंडिंग है, पोर्टल पे कितने हैं, एंड सो ऑन एंड सो थिंग. सो मैनी टाइम्स दैट डैशबोर्ड जो हमने पहले देखा था, इट वुड इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन, परचेज, सेल, इन्वेंट्री, कैश फ्लो एंड ऑल दोज थिंग्स. ये खाली GST से रिलेटेड डैशबोर्ड है. सो दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड वी विल शेयर इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज द स्टेप्स टू डाउनलोड. उसको कैसे, कौन से फोल्डर में करना है, कहाँ पे आपको दिखेगा, वो भी आपको करना है. आपको कुछ भी नहीं, खाली वो फाइल कॉपी पेस्ट करके वो पर्टिकुलर फोल्डर में रखना है. वंस यू डू दैट, यू शुड बी एबल टू गेट दिस पर्टिकुलर GST डैशबोर्ड. ये यहाँ पे आ जाएगा आपका. Alt-G करेंगे, डैशबोर्ड माई व्यू इस तरह का ये आ जाएगा. राइट? या मानसी प्लीज. Yeah, should I remove this QR code now? Yeah, so I think the most discussed about topic for at least 31st till 31st December is going to be 9 and 9C, annual returns. And the best part is most of the corporates go on leave from 25th, and we are forced to complete this thing before that. So yes, for us it is, I think 25th is the last date, I feel. Yeah. So somebody was saying that things are changing so frequently, and we have to keep learning. So yes, the slides depicts the best of it, that once a student is always a student. Same thing applies to me also, always learning, and that is how we can implement new things. So firstly, we discuss the current GST scenario. So if we can give an anecdote or something like that relating to it. So it is more like the big boss's house, where we all consultants are a part of it, and a task is given on a day-to-day basis. We would rather say that, in the form of advisory, circulars, and notifications. And that is how it is, we are always given some task. And this video depicts how we chase the compliance as consultants. And just give me a moment. So however we try and chase the compliances, it is always going to be ahead of like Jerry. And we are the Tom here. Okay, so I'm just, keeping it aside, but I hope my message reaches you all very well.
Okay. Yeah. Slideshow. Yes. Okay. So what is the agenda for today? What are we discussing today? So it is, if I would say that we can get everything relating to GST and 9 and 9C from Tally, then that's not true. I would like to start with that. And while doing my research as well for this session, I have realized that there has been many ways in which people have been, presenting, making data, having their workings prepared for 99C. I believe a lot of us have completely different way of preparing it and doing things. So I have tried to cover two ways, which we used to do it in our office earlier, and now we are trying to do it in a little better way with Tally Prime 5 version. Yeah. So today we'll be discussing both ways. How traditionally we used to extract data from Tally and manually reconcile things to prepare Form 99C, and then how Tally Prime 5 might help us do certain reconciliations for us. Now it won't be 100% to the level that we expect, but yes, a majority of our task would be, it would get minimized, and it will be time saving, definitely. Yeah. So first, before starting that, I would like to discuss some basics relating to Form 99C. Because if we directly jump and start with table 4, table 5, table 6, then it won't, connect very well. So I thought we will include the certain basic aspects relating to Form GSTR 9 and 9C. So Form 9 is an annual return which consolidates and summarizes information of our monthly 3B1 or quarterly 3B returns that we file. Okay, and Form 9C is it is a reconciliation of data that is declared in annual return GSTR 9 and the financial statements. So who all are excluded from filing GSTR 9? So here is a list of the certain registered practitioners, registered taxpayers who are excluded, like ISD, TDS registered persons, then TCS related, casual taxable person, non-resident taxable person, central government, departments of central government, state government, CNAG, auditor appointed by local authorities, and online information data access and retrieval systems. So these people are excluded from filing GSTR 9 and 9C as of now. And this notification 14, it says that the turnover of 2 crore, aggregate annual turnover of 2 crore, if the registered taxpayer crosses 2 crore of the limit, then he is required to file GSTR 9. And for 9C, the turnover criteria is 5 crores for 23-24. And certain key facts for Form GSTR 9. So if we forget to declare any liability while filing our GSTR 1 and 3B, and we realize that, okay, this bill had not gone anywhere, neither in GSTR 1 nor in 3B, then GSTR 9 provides us an option to include it here, include and pay taxes in the form of DRC 03 through electronic cash ledger. Now said that, but ITC related portion cannot be amended. So if we fail to take any of the credit till October, like the return which we filed recently, the October return, and the last date is 30th November. So if we fail to claim any of the credits, then it is gone. Then we cannot claim any of the credit that is not filed through GSTR 3B. And it does, as said, it does not impact the electronic credit ledger at all. Then if the registration is cancelled during the said financial year, still we are supposed to file GSTR 999C if the turnover crosses the said criteria. And even if we have taken the new registration, and if the turnover is crossing, then we are supposed to file GSTR 9 and 9C. And it is to be filed GSTN level, GSTN wise. So if we have 3 registrations, then we are required to file it registration wise. And majority of the changes that have come for the 23-24, period 23-24 is pertaining to the notification 12 of 2024.
And the last date is 31st December, as all of us might know. And I discussed earlier also that it should be 25th because majority of the people are on a vacation mode after that. And yes, the time bomb is ticking, so we have to, start on it now. In fact, majority of us would have already started working. Maybe some of us would have filed the returns as well. Okay. File before 25th, yes. Very true. So, to file GSTR 99C, we are compulsory required to file all pending GSTR 1 and 3B returns for that financial year. The contents of the GSTR form 9 and 9C are as follows. GSTR 9 is divided into 6 parts. It includes basic details, outward and inward supplies relating to RCM, then ITC related details, declared and paid taxes, and few transactions which pertain to previous or future financial years, and other information like HSN summary and all that. Now similarly for 9C, it includes basic details, reconciliation of the turnover declared in 9, and annual financial statements, might or might not be audited. Then reconciliation of the taxes paid, which gives a breakup of tax rate-wise details, and reconciliation of ITC that is claimed during the year. And if there is any additional liability after the reconciliation has been done, then it is covered in part 5. Now, what things that we are supposed to keep ready so that it can enable us to file 9 and 9C. So, the list is too long, but in short, if I would like to cover is, obviously our financials, GSTR 1 summary, 3B summary, electronic cash and credit ledger, monthly summary of outward supplies, inward supplies, then inward supplies classification, input services, capital goods, RCM related details. Then what is eligible and ineligible ITC that we claimed reversed should also be there. Reconciliations of 2A, 2B, 3B with books of accounts, and whatever the taxes that we have paid, late fees, penalty, and the transactions that we have, the spillover transactions, I would rather say. Yeah. So the list still goes on. And advances, details of advances we need to mention, credit debit notes issued during the year, and overall reconciliation of outward supplies relating to 3B and 1. Now this is the last one, but ideally it is where we start, I feel. When we start for preparation of GSTR 99C, we start with this thing, whether our sales matches or not, because the whole liability depends on the outward supplies. Yeah. Okay, so with this, I would like to show you a live demo of Tally Prime 5. The points that we discussed, the 2 methods that we discussed, I would like to take that. Just give me a moment, I would have to start the Tally. Escape. No, that's okay. हाँ मैं कर देती हूँ. हाँ मैं करती हूँ. स्क्रीन पे जाके नहीं टैली नहीं है. एक मिनट. इसको escape कर. डिस्प्ले इधर से हो जाएगा, डिस्प्ले से. हाँ इधर से. नहीं तो एंड स्लाइड शो कर देना. नहीं उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हाँ डुप्लीकेट स्लाइड शो. हाँ ओके. So we are here at the Tally dashboard. Now